मैंने किसी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा है। मैंने लोगों की बेईमानी उजागर करने की कोशिश की है। हमारे लोग अमन से आते हैं, अमन से जाते हैं। उन पर अगर पथराव करके उनको छेड़ने का काम किया जाएगा तो शहर में बदअमनी फैलने का अंदेशा है। अगर वाकई तुम सच्चे हिंदू हो तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये है कि कैलाश मानसरोवर को आज़ाद कराओ। अब हमें कमज़ोर समझ के हमारी किसी मस्जिद पर बुलडोजर लेके आओगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि हमारी लाखों को भीड़ आई है और बहुत खामोशी से, कभी कोई अपनी एक सुई की आवाज़ कभी नहीं होने दी है मैंने। मेरे लोग, जिसकी चप्पल पैर से निकल गई है उसने अपनी चप्पल उठाने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी दूसरी चप्पल भी छोड़ दी। ट्रालियों से चप्पलें और जूते उठाए गए हैं। ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं, लेकिन हमारे लोग अमन से आते हैं, अमन से जाते हैं। उन पर अगर पथराव करके उनको छेड़ने का काम किया जाएगा तो शहर में बदअमनी फैलने का अंदेशा है। वो लोग जो मेरे खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं, अगर उनका ईमान कहीं बचा हुआ है, अगर उनका ज़मीर मरा नहीं है, अंतरात्मा अगर उनकी है, तो वो अपनी अंतरात्मा पर गौर करें कि क्या मैंने भड़काऊ बात की है। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये भड़काऊ बात नहीं है। पार्लियामेंट में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी कहता है आतंकवादी है, गुंडे हैं, मुल्ले हैं, कटुए हैं। पार्लियामेंट ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। पार्लियामेंट किसी किस्म की उस पर मुकदमेबाजी नहीं हुई। ऐसी भड़काऊ बातें तुम करते रहो तो न्याय है। हम अगर ईमानदारी की बात करें तो वो अन्याय है। ये अन्याय हमें ख़त्म करना है। हिंदू संगठन के तमाम लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आपने उत्तराखंड के सीएम, यूपी और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे, उसको लेकर आपके खिलाफ एफआईआर की जाए। मैंने किसी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा है। मैंने लोगों की बेईमानी उजागर करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश है कि कुछ मुख्यमंत्री ऐसे पैदा हो गए हैं जो नरेंद्र मोदी की उस पैटर्न पर काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था, तो उनको इतनी बड़ी ताकत मिल गई, वो प्रधानमंत्री बन गए। हम भी मुसलमानों को सताएंगे, हम भी मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मुसलमानों को बेघर करेंगे, तो हम भी कल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा है तो तुम जानो, लेकिन मुझे लगता है ये बेईमानी है। जो हिंदुस्तानी का कत्ल करे, वो अगर अपने आप को देश प्रेमी कहता है तो ये देश प्रेमियों का अपमान है। वो जो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, वो अगर अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं तो ये देश प्रेमियों का अपमान है। अब ये किसी को गाली लगती है तो मैंने यकीनन उसे गाली दी है। उसने अगर ये अपराध किया है तो यकीनन मैंने उसको कहा है। लेकिन मैं किसी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं है। मैं अपने देश के लिए काम करता हूँ, अपने देश की एकता और अखंडता के लिए काम करता हूँ, अपने देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए काम करता हूँ। इससे जिसे तकलीफ है और उन्हीं को तकलीफ है जो 80 और 20 में बांट देना चाहते हैं और अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, और सत्ता बनाए रखने के लिए वो जो पुलवामा कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान दंगे फसाद भी करा सकते हैं, कत्लेआम भी करा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू समाज को ये देखना है कि ऐसे लोगों की सत्ता बाकी रहनी चाहिए या जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा है कि चुनाव से पहले सीए को लागू कर दिया जाए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, सीए पूरे 10 साल गुजार दिए, आप क्यों नहीं लाए? पिछले 5 साल में नहीं ला सके, कोई बात नहीं है। इन 5 साल में तो आपने सीए की बात भी नहीं की, क्यों नहीं लाए? अब सीए जब पार्लियामेंट भी अब खत्म हो गई, धन्यवाद प्रस्ताव भी हो गया, अभी क्यों नहीं लाए? इसका मतलब ये है कि 24 में फ़ायदा उठाने के लिए, हिंदू समाज को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए आप इस किस्म की बात कर रहे हो। जब सीए लाओगे तब उसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना साहब, उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया, क्या आप शरीयत के तहत चलेंगे या यूसीसी को जो कानून बना है उसके लिए? शरीयत किसी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी। ईमान से किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएए का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कॉमन सिविल कोड इसको कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कॉमन सिविल कोड का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों पर एक ही कानून लागू होगा। लेकिन कुछ लोगों को उसमें से मुस्तस्ना कर देने का क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों से आपको लाभ लेना है, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाना है। तो इस किस्म के जो कानून बनेंगे इनकी मुखालफत सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि सीएए होना चाहिए, इसमें से किसी को मुस्तस्ना नहीं किया जाना चाहिए, या सीएए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कानून हैं वो कानून पर्याप्त हैं, उन कानूनों के तहत काम होना चाहिए। मौलाना साहब, अयोध्या प्रस्ताव को लेकर बात की गई है, अयोध्या मंदिर प्रस्ताव को लेकर। अयोध्या मंदिर प्रस्ताव, अयोध्या मंदिर बन चुका। अयोध्या के जरिए से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए से ए का जहां तक ताल्लुक है, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड इसको कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कॉमन सिविल कोड का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों पर एक ही कानून लागू होगा। लेकिन कुछ लोगों को उसमें से मुस्तस्ना करने देने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों से आपको लाभ लेना है, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाना है। तो इस किस्म के जो कानून बनेंगे इनकी मुखालफत सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि सीएए होना चाहिए, इसमें से किसी को मुस्तस्ना नहीं किया जाना चाहिए, या सीएए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कानून हैं वो कानून पर्याप्त हैं, उन कानूनों के तहत काम होना चाहिए। मौलाना साहब, अयोध्या प्रस्ताव को लेकर बात की गई है, अयोध्या मंदिर प्रस्ताव को लेकर। अयोध्या मंदिर प्रस्ताव, अयोध्या मंदिर बन चुका। अयोध्या के जरिए से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए से नरेंद्र मोदी जो राजनीति खेलना चाहते थे वो उस अपनी राजनीति में पूरी तरह विफल हो चुके, इसीलिए ये बाकी दूसरी चीज़ें निकाली जा रही हैं। राम मंदिर का एपिसोड ख़त्म हो गया, अब 24 के लिए ज्ञानव्यापी शुरू कर दिया, फिर 27 के लिए मथुरा आपके पास है। तो ये हिंदू मुस्लिम के ज़रिए आप अगर चुनाव जीत सकते, हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि क्या ये दुरुस्त है, क्या हमारे देश की सरकार इन्हीं तरीक़ों पर चलनी चाहिए, या हिंदुस्तान में एकता और भाईचारा। और मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी से भी मैं कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भी मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई तुम अपनी सत्ता के लिए हिंदुत्व की बात नहीं करते हो, अगर वाकई तुम सच्चे हिंदू हो, तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये है कि कैलाश मानसरोवर को आज़ाद कराओ। मगर तुम नहीं कराओगे क्योंकि वो ताकतवर है, तुम हमारी मस्जिदों पे बुलडोज़र चलाओगे क्योंकि हम कमज़ोर हैं। अब हमें कमज़ोर समझ के हमारी किसी मस्जिद पर बुलडोज़र लेके आओगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौलाना, जैसे उत्तराखंड में एक आखिरी सवाल, तो ये थे मौलाना तौकीर, इनका साफ तौर पर कहना है जो कल की जो घटना हुई उसको लेकर के हिंदू समुदाय के लोगों ने उनके साथ पत्थरबाजी की और बेसाख्त जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।